एक छोटे से गांव में रामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। रामलाल 70 साल के बुजुर्ग थे जिन्होंने अपना जीवन पुराने जमाने के रीति रिवाजों और परंपराओं में बिताया था। उनका पोता राहुल जो 22 साल का था, बड़े शहर में पढ़ाई कर रहा था और आधुनिक तकनीक और विचारधारा में गहरी रुचि रखता था। छुट्टियों में राहुल अपने गाँव आया और दादाजी के साथ कुछ दिन बिताने का फैसला किया। एक दिन दोनों आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। रामलाल ने राहुल से पूछा, बेटा ये मोबाइल और कंप्यूटर का क्या चक्कर है? हमारे जमाने में तो लोग सिर्फ चिट्ठियां लिखा करते थे, महीने भर बाद जवाब आता था, फिर भी मन में शांति रहती थी। आजकल सब कुछ झटपट है, लेकिन खुशी कहाँ है? राहुल मुस्कुराते हुए बोला, दादाजी उस समय सब कुछ धीमा था, लेकिन आजकल तकनीक ने सब कुछ तेज कर दिया है। अब किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, तुरंत बात कर सकते हैं। रामलाल ने सिर हिलाया और कहा, बेटा तेज हो गया लेकिन गहराई खत्म हो गई। पहले रिश्तों में अपनापन था, चिट्ठी का हर शब्द दिल से लिखा जाता था। अब तो लोग बस हाय और बाय पर अटक गए हैं। तुम्हारे पिता जब शहर गए थे तो हर महीने हमें चिट्ठी लिखते थे, अब तुम गांव आकर भी अपने मोबाइल में खोए रहते हो। ये कैसा जमाना है? राहुल को दादाजी की बात सही लगी। उसने जवाब दिया, दादाजी मैं मानता हूँ कि आज के जमाने में रिश्तों की गहराई कहीं कहीं कम हो गई है, लेकिन तकनीक ने हमारी जिंदगी आसान भी बना दी है। अगर किसी को नौकरी चाहिए तो उसे अखबारों में विज्ञापन ढूंढने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन सब कुछ मिल जाता है। रामलाल ने ठहाका लगाते हुए कहा, हाँ बेटा ये तो सही है, लेकिन काम की अहमियत भी खत्म हो गई है। हमारे समय में अगर किसी को नौकरी मिलती थी तो वो अपनी मेहनत और धैर्य का फल होता था। अब लोग बस स्क्रीन पर देखते हैं और नौकरी मिल जाती है। क्या इसमें कोई संघर्ष है? राहुल ने दादाजी को समझाने की कोशिश की, दादाजी जमाना बदल रहा है, संघर्ष का रूप बदल गया है, ज्ञान और कौशल की मांग है। पुराने जमाने में शारीरिक मेहनत ज्यादा थी, अब दिमागी मेहनत बढ़ गई है। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे इस तेज तर्रार जमाने में लोग खुश क्यों नहीं हैं? आत्महत्या, डिप्रेशन और अकेलेपन के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? राहुल थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, दादाजी शायद इसकी वजह यही है कि हमने दौड़ तेज कर दी है, लेकिन खुद को पीछे छोड़ दिया है। पहले आप लोग सुबह उठकर गांव के चौपाल में बैठते थे, बातें करते थे। अब लोग मोबाइल पर रील देखते हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं बचा है। रामलाल मुस्कुराए, बेटा यही तो मैं कह रहा हूँ, पुराना जमाना धीमा था लेकिन आत्मीय था। लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे। अब हर किसी के पास सब कुछ है, लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। रिश्ते भी प्लास्टिक की तरह हो गए हैं। राहुल ने अपनी गलती स्वीकार की और कहा, दादाजी आपकी बातों में सच्चाई है, इसलिए हमें पुराने जमाने की कुछ बातें अपने जीवन में वापस लानी चाहिए। तकनीक का इस्तेमाल करें लेकिन दिल से जुड़े रहें। उस दिन से राहुल ने दादाजी के साथ ज्यादा वक्त बिताना शुरू किया। दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। राहुल ने दादाजी को स्मार्टफोन इस्तेमाल करना सिखाया तो दादाजी ने राहुल को रिश्तों की अहमियत समझाई। पुराने और नए जमाने का फर्क, रिश्ते और आपसी जुड़ाव। पुराने जमाने में लोग एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते थे। नया जमाना तकनीकी रूप से उन्नत है, इन रिश्तों में दूरियां बढ़ी हैं। जीवन शैली, पुराना जमाना सादगी भरा था, जहाँ कम में ही संतोष था। नया जमाना भौतिक सुख सुविधाओं से भरा है, लेकिन लालच और असंतोष भी बढ़ा है। तकनीकी प्रगति, पुराने समय में साधन सीमित थे, जबकि आज के समय में तकनीक ने सब कुछ आसान कर दिया है। मानसिक स्वास्थ्य, पुराने जमाने के लोग खुश और शांत थे, आज का जमाना तनाव और प्रतिस्पर्धा से भरा है। निष्कर्ष, पुराना और नया जमाना दोनों की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। सबसे जरूरी है कि हम पुराने जमाने के मूल्यों और नए जमाने की प्रगति के बीच संतुलन बनाएं। अगर हम तकनीक का सही इस्तेमाल करें और पुराने जमाने की सादगी और अपनापन अपने जीवन में वापस लाएं, तो हमारा जीवन और भी सुखद और समृद्ध हो सकता है।